दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3 का हम 6 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 6 नंबर सवाल का 6 का पहला है। प्रश्न 6 का पहला x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 16। तो देखिए हल माना कि x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 माना कि px बराबर x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 में अचर पद माने जो बदलता नहीं है, तो अचर पद 16 है जिसका संभव गुणनखंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 8 होगा और प्लस माइनस 16 होगा। मतलब 1 से भागा लगेगा, 16 में 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से लगेगा। तो अब देखिए हम x का मान 1, 2, 4, 8, 16 हम बारी बारी से देते हैं, देखते हैं कि कौन सा समीकरण बैठता है, लागू होता है। तो देखिए px बराबर x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 16, इसलिए P1 हम बैठाते हैं पहले। तो देखिए 1 पर पावर क्यूब प्लस 4 गुने 1 पर पावर स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और माइनस 16। तो आपका 1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 4 20 और 4 और 1 5, तो आपका 5 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 16 4 20 हो गए। तो 20 में से 5 गया तो माइनस 15 बचा, माइनस 15 बचा। अब हम P-1 लेते हैं। तो -1 का क्यूब और प्लस 4 गुने -1 का स्क्वायर और -4 गुने -1 और माइनस 16। तो ये आपका -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 होगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस को 4 प्लस से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 ये प्लस 4 होगा। और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 16। तो 16 4 और 4 8, 4 4 8, तो ये आपका 4 4 8 माइनस 17, 16 1 17, 8 माइनस 17 कितना हो जाएगा? -9। अब चलिए P2 लेते हैं। ये x के जगह पर 2 हम रखते हैं, मतलब P2। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब प्लस
4 गुने 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने 2 और माइनस 16। तो ये आपका हो जाएगा 2 का 2 4 दूनी 8 प्लस 2 दूना 4 4 चौके 16 और 4 दूना 8 और माइनस 16। तो ये तो 16 और 8 24, तो यानी 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? x माइनस 2 आपका गुणनखंड हुआ। गुणनखंड है किसका? px का, जो px बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 है। तो अब चलिए इतना से हम भाग देते हैं। x माइनस 2 x माइनस 2 से हम भाग देते हैं कितना? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। तो हम x माइनस 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि x क्यूब आ जाएगा? तो x स्क्वायर से करेंगे तो आपका x क्यूब आ जाएगा और माइनस 2 से गुना करेंगे x स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से प्लस हो जाएगा, a प्लस से माइनस हो जाएगा तो a माइनस a प्लस कट जाएगा। तो a प्लस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4x। 5x स्क्वायर को हम गुना करने के लिए 5x से हमको गुना करेंगे x माइनस 2 से। तो x में हम गुना करेंगे 5x से तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 10x हो जाएगा। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका माइनस हो गया, माइनस 4x। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस से माइनस ए प्लस कट जाएगा और ये आपका प्लस 10x में से माइनस 4x घटेगा तो आपका 6x बचा। 6x माइनस 16। तो हम कितना से गुना करेंगे कि 6x आ जाएगा? तो प्लस 6 से गुना करेंगे 16। 10 में से 4 गया 6। चार दूना देखिए एक्स स्क्वायर तो 5x पड़ा यहाँ, 4 2 6, सॉरी यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपका गलत हो रहा है। तो यहाँ आपका 4 2 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4x उतरेगा। तो हम यहाँ 6x से हम गुना करेंगे। 6x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12 माइनस 12x। तो हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और प्लस 12x में से 4x घटेगा तो 8x बचेगा और माइनस 16। फिर हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ आपका 8x हो जाएगा और 8 दूनी 16। तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। तो आपका गुणनखंड कितना हो गया? x माइनस 2 गुणनखंड हो गया, गुणनखंड है px का
जो पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। तो इस गुणनखंड से हम x माइनस 2 से हम भागा देंगे टोटल में, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, x माइनस 2 से दे दिया है, सॉरी। तो आपका x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 गुणनखंड है पी एक्स का, जो कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। तो देखिए गुणनखंड ये है और इसमें द्विघातीय बहुपद है, तो इसमें हम 2 गुणनखंड लाएंगे तो टोटल 3 गुणनखंड हो जाएगा। तो x माइनस 2 और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x और प्लस 8। तो देखिए 8x स्क्वायर और 4 और 2x 4x और 4x और 2x को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला और तीसरा का बराबर आ गया गुणनफल के, और 4 दो 6x भी हो गया। तो इसको हम x माइनस 2 और हम कॉमा ले लेंगे x को, तो x स्क्वायर में x बचेगा और प्लस 4 बचेगा, फिर हम 2 कॉमा लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा यहाँ। तो ये आपका गुणनखंड कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 4, ये आपका गुणनखंड हो गया x माइनस 2x प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः x माइनस 2, यहाँ लिखेंगे कि x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 का गुणनखंड कितना है, x माइनस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए छठा का दूसरा, छठा का 2 नंबर में m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर और माइनस m और प्लस 105, m क्यू माइनस 9m स्क्वायर माइनस m और प्लस 105। तो देखिए हाल, माना कि पी एम बराबर m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर और माइनस m प्लस 105 में अचर पद कितना है, 105 है, जिसका संभव
संभव गुणनखंड कितना होगा, प्लस माइनस 1 तो होगा और फिर प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3 होगा और फिर प्लस माइनस 5 होगा। 15 पचे 75 से और 35 दिया 75 से 5 आएगा। फिर आपका 15 7 75 से और 21 पचे 75 से फिर प्लस 7 आएगा और फिर प्लस माइनस 15 आएगा और फिर प्लस माइनस 21 आएगा और फिर प्लस माइनस 35 आएगा और फिर प्लस माइनस 105 आएगा। इतना से खंडित होगा 105। 1 से भागा लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, 15 से लगेगा, 21 से लगेगा, 35। देखिए 35 या 75, 21 पचे 75 से और 15 सते 75 से और 7 तो 7 से भागा दीजिए तो लगेगा, 5 से लगेगा, मतलब प्लस माइनस दोनों से लगेगा। तो हम यहाँ देखिए बारी बारी से हम m के जगह पर हम ये वैल्यू बैठाएंगे, देखेंगे कि किसमें 0 आकर वो समीकरण बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे Pm बराबर MQ माइनस 9m स्क्वायर माइनस m प्लस 105। तो यहाँ P1 हम लिखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 9 गुने 1 का स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 105। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 1 और प्लस 105। तो कितना हो जाएगा 105 और 106 हो जाएगा और माइनस 9 1 10 हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा 96 बचा। तो ये समीकरण नहीं बैठ सकता है, तो हम P माइनस 1 लेते हैं। तो माइनस 1 का क्यूब और माइनस 9 गुने माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 105। तो आपका माइनस 1 आ गया और ये आपका माइनस 1 को यदि गुना करेंगे 2 बार तो प्लस हो जाएगा और प्लस को फिर माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस 9 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 105। तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10। तो 106 माइनस 10 बराबर 96। तो ये आपका 96 हो गया। अब चलिए इसको डी तो आपका अब P2 लेते हैं, P3 लेते हैं, आपका P3 में लेते हैं। 1 ले लिया, माइनस 1 ले लिया, ये आपका हो गया 6 का डी। तो ये आपका हो जाएगा, चलिए P माइनस 3 लेते हैं, P माइनस 3 लेके देखते हैं। तो आपका माइनस 3 का क्यूब माइनस 9 गुने माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 105। तो
तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 3 के 9, 9 तिया 27। अब ये आपका हो जाएगा 3 3 के 9, 9 तिया 27 और 3 3 के 9, ये प्लस हो जाएगा 9 और 9 नवा 9 नवा 81, 81 आपका हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 81 हो गया। अब ये माइनस 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 प्लस 3 हो गया और प्लस 105, तो कितना हो गया 81, 105 और 3 108। अब ये कितना हो गया 7 1 8 और 8 2 10, तो ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब समीकरण -3 पर बैठता है, -3 पर बैठता है। तो आपका हो जाएगा m प्लस 3, काहे कि माइनस जब 3 है तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m प्लस 3 गुणनखंड है pm का, जो कि pm बराबर m³ - 9 m² माइनस m प्लस 105। तो चलिए इसको m प्लस q से हम भागा देते हैं कितना में, m³ माइनस m 9m² माइनस m प्लस 105। तो अब देखिए कि m प्लस 3 में हम कितना से गुना करें कि m³ आ जाएगा। तो m² से गुना करेंगे तो m³ आ जाएगा और 3 को करेंगे तो यहाँ -3m² आ जाएगा, 3m² आ जाएगा। तो हम यहाँ चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस कट गया और माइनस 9m² में से 3m² घट जाएगा, तो कितना बचेगा -6m² और माइनस m बचेगा। तो यहाँ -6m² को हम कितना से गुना करें कि -6m² आ जाए m प्लस 3 में, तो हम इसमें हम 6m से हम गुना करेंगे, तो -6m²। और आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 18m हो जाएगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। अब ये आपका बच जाएगा 17m और प्लस 105। तो हम कितना से इसमें गुना करेंगे कि आपका 17m आ जाएगा। तो 17 से करेंगे तो 17 तिया 2m, तो 36 3 12m 6m²। अब ये आपका कितना हो जाएगा 36, गलत हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। ये आपका m² से किए तो 3m² हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना 9 और 3 12, हाँ 9m²। तो ये आपका माइनस, हाँ ये प्लस, तो ये आपका 1 मिनट, ये प्लस 3 तो माइनस, तो ये आपका प्लस 3m² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 3 है तो 3m², तो 9 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका -12m² आ जाएगा, -12m² हो जाएगा। अब यहाँ m उतरेगा, तो यहाँ हम कितना से गुना करें, तो यहाँ हम -12m से हम गुना करेंगे।
-12m से, तो 12m से तो -12am² हो जाएगा, और -12m को हम 3 से गुना कर देंगे तो बढ़ती आई 36, -36m हो जाएगा, क्योंकि ये -12m है और +3 है, तो बढ़ती आई 36m हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 35m प्लस 105। अब हम यहाँ 35 से हम गुना करेंगे, प्लस 35 से गुना करेंगे तो 35m हो जाएगा, m से गुना करेंगे तो 35m हो जाएगा। फिर 35 को 3 से गुना करेंगे तो 35 तिया 75, 105, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, मतलब इसका गुणनखंड कितना हो गया m + 3 और m² -12m + 35 गुणनखंड है pm का, जो कि pm बराबर m³ - 9m² - m + 105। तो अब चलिए इसको हम एक गुणनखंड है और ये द्विघातीय बहुपद है, तो इसको हम 2 गुणनखंड में लाते हैं, m + 3 और इसको हम गुना करेंगे 35m² हो जाएगा, 35m² हो गया। गुना करने के बाद m² और 35 को, तो इसको हम 7 × 5 = 35, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं m² - 7m + 5m और प्लस 35, माइनस यहाँ लिखेंगे, तो 7m और -5m दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो 7 × 5 = 12 हो गया, और 7 × 5 = 35 भी हो गया। तो चलिए इसको हम m + 3 और यहाँ हम कॉमा लेते हैं m, तो m बचेगा और -7 बचेगा, और -5 कॉमा लेंगे तो यहाँ m बचेगा और -7 बचेगा। तो आपका इसका गुणनखंड कितना हो गया m + 3 और m - 5 और m - 7 गुणनखंड हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ कि अतः m³ - 9m² - m + 105 का गुणनखंड कितना है m + 3 और m + m - 5 और m - 7, यही आपका आंसर हो गया। यही m + 3 m - 5 m - 7। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।